नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम मोहन तिवारी। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। 1857 की क्रांति उत्तर भारत में कैसे हुई? इससे पहले वाले वीडियो में आपने जाना कि 1857 की क्रांति का आगाज कहां से हुआ था। 1857 की क्रांति केवल एक क्रांति ही नहीं थी बाबू। 1857 की क्रांति केवल और केवल सैनिक विद्रोह ही नहीं था, ये 100 वर्षों का गुबार था। क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर सन 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से पसारे थे, और ये प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने सनय सनय हम भारतीयों के ऊपर अपना ध्यान दे शिकंजा कसना शुरू किया था। ये 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ, ये 1857 और ये 1757 प्लासी के युद्ध की जो समय अवस्था, इसके बीच का जो समय काल है, ये 100 वर्षों का गुबार था। ये 100 वर्षों का ध्यान दें गुबार था, जो कि एक चिंगारी बनकर के सैनिक विद्रोह के रूप में फैला हुआ था। 100 वर्षों में भारत को राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक और आपका अनेक प्रकार से हमें द्रवित किया गया। राजनीतिक प्रकार से, प्रशासनिक प्रकार से, धार्मिक प्रकार से, हर प्रकार से और आर्थिक प्रकार से हम सभी को बहुत ज्यादा संकुचित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और वही 100 वर्षों का ये जो गुबार था, क्योंकि इन्हीं 100 वर्षों के बीच में सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। इन्हीं 100 वर्षों के बीच में हमारे भारत में सन 1824 में सैनिक विद्रोह हुआ। इसी 100 वर्षों के बीच में 1806 में बेल्लोर के सैनिकों ने ध्यान देना जाति चिन्ह माथे पर गुदवाने से मना कर दिया था। क्योंकि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि जो भी भारतीय सैनिक माथे पर जाति चिन्ह गुदवाएगा, कान और नाक में 9 बालियां पहनेगा, केवल वही अंग्रेजी सेना में रह सकता है। मरता तो क्या नहीं करता। भारतीय सैनिकों ने ऐसा किया। कुछ सैनिकों की इसमें मृत्यु भी हो गई। बड़ी पीड़ा होती थी बाबू। एक गरम सलाख को लाल करके, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लोहे को गरम करके उसको माथे पर रख करके चाप दिया जाता था। इस प्रकार से जाति चिन्ह बनता था, और ये जाति चिन्ह माथे पर गुदवाना अति आवश्यक था। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा था तो उसको विशेष स्थिति में ध्यान दे प्रताड़ित किया जाता था, और उसको अंग्रेजी सेना में रहने का कोई भी अधिकार नहीं था। इस प्रकार से हमारे भारत में एक सती प्रथा का अंत किया गया 1829 में। आज हम और आप मानते हैं कि सती प्रथा का अंत अब बिल्कुल सही हुआ। 1829 में सती प्रथा को, ठगी प्रथा को, दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। 1833 के भारत चार्टर अधिनियम के माध्यम से इसको एक विरोधी कानून बता दिया गया। इसके विरुद्ध एक कानून बन गया। अब इस समय अवस्था में हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति सती प्रथा, ठगी प्रथा नहीं कर रहा था। अंग्रेजों ने ऐसा माना कि हमारे भारत में ही कुरीतियां हैं, लेकिन उस समय का मानव यह समझता था कि अंग्रेजों ने हमारी अस्मिता के ऊपर, हमारी परंपराओं के ऊपर आहत पहुंचाया, हमारी धार्मिकता को उछेड़ा है। इस तरह से वहां के मानवों के द्वारा अस्मिता को बचाने के लिए अंग्रेजों से विशेष प्रकार का भाव रखा गया। इस 100 वर्षों का गुबार एक साथ चिंगारी बनकर के कारतूस के रूप में फूटा। मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च सन 1857 को बैरकपुर छावनी 34 एनआई में ध्यान दें, उसने एक विद्रोह की अलख जगाई, और वह विद्रोह की अलख बचे हुए उस 34 एनआई के सैनिकों ने उत्तर भारत में जब लगाई, तो उत्तर भारत में उस समय हमारे भारत में ध्यान देना, हमारे भारत में आर्य समाज के संस्थापक, जिनका नाम आप सभी लोग शायद जानते हो, क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय हमारे उत्तर भारत में एक सेना तैयार की थी, और उस सेना का नाम था लाठी सेना, जो कि अंग्रेजी सेना की तर्ज पर इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। अंग्रेजों से लड़ने के लिए इनको दक्ष बनाया जाता था। जब ये 34 एनआई के सैनिक, मंगल पांडे की टुकड़ी के सैनिक उत्तर भारत में आकर के इस सेना से मिले, और दोनों ने अपने मंतव्यों को जब जाना, तो दोनों का लक्ष्य एक था। दोनों ने एक ही लक्ष्य पर एक साथ बढ़ने का फैसला किया, और उत्तर भारत में
1857 की क्रांति का भी आगाज हुआ, और ये आगाज हुआ 10 मई 1857 को मेरठ पे। ध्यान देना 24 NI में, ध्यान देना 10 मई 1857। ये बहुत ही विदारक घटना है। कैसे हुआ 1857 में मेरठ में, ध्यान देना कैसे हुआ 1857 में मेरठ में इस क्रांति का आगाज। इस क्रांति की वजह से कैसे आपका ध्यान दे मेरठ में इस क्रांति का आगाज हुआ। इस क्रांति को आप अगले सेशन में जानते हुए चलेंगे, अगले सेशन में जानते हुए।